हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, और ये चैनल स्पेशली बनाया गया है शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने के लिए। ठीक है, तो आज का जो शॉर्ट ट्रिक्स है, आज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने वाला हूं वो आप देखिए कौन सा सवाल लिखा हुआ है, अनुपात का, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात वाले टॉपिक का, अनुपात समानुपात। अब आते हैं सवाल क्या है। सवाल में लिखा हुआ है 2a 3b इक्वल टू 4c, तीनों आपस में बराबर है और पूछा है कि ए बी सी ज्ञात करो, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो कोई एक नहीं, मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका 2 से 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, आराम से बैठे रहिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपको ही पता है ये वीडियो मोस्टली 5 से 10 मिनट के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ वीडियो तो 5 से कम मिनट में भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे तरीके बताने वाला हूं आपको, इसलिए। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। तो पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको देता हूं सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे इजी जो तरीका है वो क्या तरीका है, क्या करना, आप जो यहां पर नंबर दे रखे हैं एबीसी के साथ में, ठीक है, जो नंबर दे रखे हैं एबीसी के साथ में, इन नंबर का या तो आप एलसीएम निकाल दो, एलसीएम लघुत्तम, या फिर इनका गुणा कर लो। तो लघुत्तम निकालना कैसे होता है, तो 2 3 4 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो। फिर भी ये कि जिन्हें नहीं पता चले, आप छोड़ो एलसीएम, आप तो गुणा कर लेना, लफड़ा खत्म। 2 × 3 6 और 6 × 4 कितना हो गया, 24। तो गुणा करने से कितना आया, 24। अब क्या करना, गुणा करके जो संख्या आई है इसको इसके ऊपर रख देना, गुणा करके जो संख्या लाए हो वो इसके ऊपर रख देना। ठीक है, और फिर इससे काट दो, यही आपका अनुपात है। तो यहां से काटते हैं, तो 2 से 24 कितने बार कटा, 12 बार। 3 से 24 कितने बार, 8 बार। 4 से 24 कितने बार, 6 बार। और ये जो संख्या आई है ये किस में आएगी, ये अनुपात में आएगी। और अगर इन संख्या में कुछ कॉमन है, अगर ये संख्या और कट रही है तो आप इसे और काट सकते हो। तो 2 के पार्ट से कट रहा है, तो 2 के पार्ट से कितना आया, 6, फिर 2 के पार्ट से कितना आया, 4, और 2 के पार्ट से कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हुआ, 6:4:3 आया। समझ में, सबसे इजी तरीका ये है। अब आता हूं इसका सेकंड तरीका, फिर थर्ड तरीका कि आप और कैसे समझ सकते हो इसी सवाल को। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखिए इसी सवाल का। तो सॉल्यूशन सेकंड है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अगर कभी सब इक्वल चल रहे हो तो आप क्या करना, यहां से पहले वाले 2 को अलग कर देना और बाद वाले 2 को अलग कर देना। तो यहां से ऐसे हो जाएगा 2a इक्वल टू 3b और 3b इक्वल टू 4c। क्लियर। उसके बाद अब क्या करना है, तो अगर कभी भी ध्यान रखना ये चीज, और अगर कभी मैथ्स और इंग्लिश, अगर मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला साथ में लिखा हुआ आए तो इसके आंसर कैसे लोगे, इधर वाले की वैल्यू हमेशा इधर वाली होती है और इधर वाले की वैल्यू हमेशा इधर होती है। कहीं बटाबटी में ऐसे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा ध्यान, मैथ्स और इंग्लिश, चाहे पूरी मैथ्स या किसी भी टॉपिक में ये आए, हमेशा ऐसे याद रखना, इधर वाले की वैल्यू उधर वाली होती है और इधर वाले की वैल्यू इधर होती है, क्योंकि आपस में जो लिखे होते हैं ये तो मल्टीप्लाई गुणा में होते हैं, तो वैल्यू इधर से इधर होती है। अब आते हैं यहां से a अनुपात b क्या मिलेगा, तो a अनुपात b का आंसर, तो a का आंसर कितना आया, 3, और b का आंसर इधर से कितना आया, 2। यहां से b अनुपात c कितना होगा, तो b अनुपात c निकालना, तो b का आंसर कितना है, 4, और c का आंसर कितना है, 3। ठीक है, a अनुपात b आ गया, b अनुपात c आ गया। अच्छा, a अनुपात b और b अनुपात c से करने के तरीके भी बहुत सारे वापस, लेकिन मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूं। अगर कभी b 2 बार आ जाए, ध्यान ना, कौन आ जाए, b 2 बार आ जाए, तो इधर से इधर गुणा करने वाला भी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि b अगर 2 बार आ जाए तो कैसे लिखोगे, a अनुपात b, और b के नीचे लिख देना b और फिर जाने देना c को आगे। अगर b 2 बार आता है तब फिर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे और इसका गुणा करोगे। कैसे, अब देखो, a अनुपात b लिखना है, तो ये हो गया a अनुपात b, 3:2। उसके बाद क्या करना, b के नीचे b लिखना है, तो b के नीचे b लिखेंगे, तो b के नीचे b मतलब ये आया 4 और फिर 3 आगे चला गया। फर्स्ट में ये लाइन आएगी इन दोनों का गुणा, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12।
फिर ये लाइन इन दोनों का गुणा कितना हो गया 8, फिर ये लाइन यहां से इन दोनों का गुणा कितना आया 6, 12, 8 और 6। और आपको मैंने बोला है कि अनुपात में जब तक कटता है तब तक काटना है, तो इनमें अगर कुछ कॉमन है तो साफ दिख रहा है कि 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो वापस काटो, तो 2 के पहाड़े से 6, फिर 2 के पहाड़े से 4 और 2 के पहाड़े से 3, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आया 6:4:3। क्लियर, ये था इसका दूसरा तरीका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका तीसरा तरीका। तो इसी सवाल को और कैसे सॉल्व कर सकते हो, तरीका थर्ड, 2a = 3b = 4c। आपको मैंने बोला था कि इसका एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हो। तो एलसीएम किसका निकालना था, तो ये है 2, ये है 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना है। अब आपको मैं सिखाता हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। कभी भी जो संख्या आपके सामने चल रही है उसमें अगर किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए, छोटी संख्या का भाग अगर बड़ी में जाए तो छोटी संख्या की जरूरत नहीं है। और मैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उसमें यही पढ़ाता हूं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए, मतलब ऐसे समझो कि यहां पर पिताजी खड़े हैं और ये बेटा है, और अगर किसी मीटिंग में या कहीं पर पिताजी अगर खड़े हैं तो बेटे की जरूरत नहीं है, वो यही बोलेंगे मैं संभाल लूंगा तू घर निकल, तो इसका मतलब है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आता है कौन, एक तो 3 और अब कौन है 4। संख्याओं में एलसीएम में एक पॉइंट है, अगर संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं हो, संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं हो तो उनका गुणा एलसीएम ही होता है। तो 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 × 4, 3 × 4 कितना हो गया 12। इसका मतलब इस सवाल का एलसीएम कितना है दोस्तों 12 है। क्लियर, अब आप इस सवाल को एलसीएम से भी कर सकते हो। तो आगे मैंने आपको बताया था कि करना क्या था, जो भी संख्या आए उसको कहां लिख दो ऊपर। तो पहले मैंने गुणा करके सिखाया था, अब आप एलसीएम से देख लो। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो 12 को ऊपर रख दो, ये 12, 12, 12 ऐसे। अब 2 से काट दो, तो 2 से 12 कितनी बार 6 बार, 3 से 12 कितनी बार 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार 3 बार, और यहां बीच में अनुपात। और इस बार आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका है क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। क्लियर, ये था आपका एक सवाल। ऐसे सवालों की और शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे नोटिफिकेशन में। और जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर देना ऑल पर, जिससे आपको वीडियो आते ही पता चल जाए वीडियो कब आया। ठीक है, मिलते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक्स अगले वीडियो में।